यस। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग किस किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ बच्चों क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। तो हमारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों गिवन होंगे, ठीक है, तो उन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हैं बच्चों टू कैटेगरीज में। फर्स्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा हो सकता है बच्चों, ओपन चेन हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल चेन। ठीक है, नॉर्मल चेन, जिसके अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको 1 डिग्री या फिर आपको 2 डिग्री कार्बन एटम्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे। रिंग आपकी प्रेजेंट नहीं होगी, आपकी चेन ओपन होगी। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉर्मल चेन। सेकंड देखो, नॉर्मल चेन को बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए साइक्लिक भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे साइकिल तो होगा नहीं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एलिफिटिक कंपाउंड। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो कैटेगरीज में है। फर्स्ट बच्चों ओपन चेन, सेकंड है आपका साइक्लिक। ओपन चेन का मतलब है नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन का मतलब है जहां पे कार्बन एटम बेटा कैसे हो, 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले प्रेजेंट हो। ठीक है, डिग्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कार्बन की। या फिर उसको हम एसाइक्लिक बोल सकते हैं, बिकॉज रिंग तो होगी नहीं। या उसको हम लोग एलिफिटिक बोल सकते हैं, करेक्ट। इसके बाद आते हैं साइक्लिक पे, तो साइक्लिक को हम लोग क्लोज चेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक का मतलब क्लोज चेन, दिस इज क्लोज्ड चेन। ठीक है, तो बेसिकली बेटा रिंग का जो फॉर्मेशन आपको पता है कि एटलीस्ट कम से कम आपको 3 एटम्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो कार्बन एटम हो या फिर अदर एटम कार्बन के साथ प्रेजेंट हो, तो कम से कम आपके 3 एटम्स की प्रेजेंट बिल्कुल होनी चाहिए, तभी रिंग आपकी बन सकती है। तो अब यहाँ से आपका जो रिंग फॉर्म होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोज चेन बोल सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अब बात करते हैं फर्दर कैटेगरी ओपन चेन की, तो बच्चों नेक्स्ट आता है आपका सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, अगर हम सैचुरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके एल्केन्स आते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज। और अनसैचुरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके एल्कीन्स आते हैं या फिर आपके एल्काइन आते हैं। एल्कीन्स की बात करते हैं डबल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज, एल्काइंस की बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज। ठीक, इसमें हम लोग एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एल्केन के बारे में बात की, आप प्रोपेन यहाँ पे कर सकते हो ड्रॉप, प्रोपेन यहाँ पे लाइक CH3 CH2 NCH3, ये हो गया एल्केन। अगर आप एल्कीन के बारे में बात करते हो तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पे लिया मैंने प्रोपीन। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड एंड आपका CH2। अगर आप एल्केन की बात करते हो तो मैं प्रोपाइन बना सकता हूँ, या एसिटिन बना लो आप, या इथाइन बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट साइक्लिक की तरफ। तो साइक्लिक के अंदर बच्चों नेक्स्ट कैटेगरी आती है होमोसाइक्लिक की, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का भी सारे मीन में एक्सप्लेन करूंगा। होमोसाइक्लिक बटा फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, इसका नाम होता है एलिसाइक्लिक, नेक्स्ट वन इज एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि एलिसाइक्लिक का बेसिकली जो बच्चों मीन होता है, जहाँ पे क्या होगा भाई, होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कार्बन एटम क्या हो बेटा, हर जगह आपको जो कार्बन एटम आपको मिले, एक ऐसे रिंग जहाँ पे आपके सेम टाइप के एटम प्रेजेंट हो। तो मतलब बेटा यहाँ पे मैं कार्बन के बारे में बात कर सकता हूँ। तो एलिसाइक्लिक में आपको मिल सकता है साइक्लोहेक्सेन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो हर जगह 6 कार्बन है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एलिसाइक्लिक के अंदर नेक्स्ट वन इज लाइक डबल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज, यहाँ पे हर जगह कार्बन एटम हो सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर द एलिसाइक्लिक। अगर हम बेटा मूव कर, इसका साइक्लोब्यूटीन है, दिस इज साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, और दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो आपके किसके हैं, वो आपके एग्जांपल्स हैं एलिसाइक्लिक मतलब होमोसाइक्लिक की कैटेगरी है। अब बात करते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में भी ये होमोसाइक्लिक का ही एक सब कैटेगरी है। तो यहाँ पे जो भी एरोमेटिसिटी मिलेगी, जो भी कंजुगेशन वाला सेक्शन मिलेगा, ऐसे एरोमेटिक के अंदर बच्चों दो सेक्शन होते हैं, एक को अपन बोलते हैं बेंजोइड, एक को बोलते हैं नॉन बेंजोइड। मतलब जो बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड है या बेंजीन के डेरिवेटिव, उसको बेंजोइड बोलेंगे। जो बेंजीन से बनने वाली कंपाउंड नहीं है बट एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है उसके पास, एरोमेटिसिटी का मतलब बच्चों आपका 4n+2, ये आता है हकल रूल के अंदर। ठीक है, हकल रूल। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। एन की वैल्यू यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी 0 से, 0 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है और फिर उसके बाद आपको कंपेयर करना है। ठीक है, आपका गिवन स्ट्रक्चर के अंदर एरोमेटिसिटी है कि नहीं है, तो इसको हम हकर रूल को फॉलो करेंगे। तो बच्चों बेंजोइड का मतलब है कि जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, जो बेंजीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपको मैच करना चाहिए एग्जैक्टली इस तरीके से। ठीक है, नॉन बेंजोइट में आपके एरोमेटिसिटी तो होगी, कंजुगेशन तो होगा।
ठीक है, लेकिन वहां पे आपका जो बेंजीन का जो आपका फॉर्म है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा नॉन बेंजोइड वाला सेक्शन। तो चलो देखते हैं, जैसे फर्स्ट मैंने बोला था यहाँ पे बेंजोइड वाला, बेंजोइड का, तो अपन सीधा बेंजीन ले सकते हैं, ठीक है। बेसिक यहाँ पे आप CH3 लगा लो, टोलिन ले लिया मैंने, ठीक है। नॉन बेंजोइड वाले केस की बात करो तो यहाँ पे कुछ कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एनोलिन ले लिया, एनोलिन मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपके ड्रॉ होंगे, ठीक है। एनुलिन में बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली एनुलिन। तो एनुलिन की बेटा कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे एनुलिन 18 है, जैसे मैं यहाँ पे कंजुगेशन की बात करूँ, 1 2 3 अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अल्टरनेट पोजीशन को ही फॉलो करना है। नेक्स्ट डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक पॉइंट फिनिश फिनिश मतलब रुका है, तो इसको आप यहाँ पे इसको एक तरफ क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इस फॉर्म को, ये पूरा ही गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलो मैं बनाता हूँ फिर से, लाइक कंजुगेशन होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पे, बस यही है, ठीक है, इस तरीके से, जहाँ पे डबल बॉन्ड, देन सिंगल, देन डबल, सिंगल डबल, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल, सिंगल एंड ये डबल, सिंगल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल, देन सिंगल, देन ये डबल, ठीक है। तो ये आपका एंडोइन एक बन चुका है, मतलब यहाँ पे कितने कितने पाई हैं, वो आप कितने कार्बन एटम्स उसको चेक करो, हाउ मेनी कार्बन एटम्स यार, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे तो उसको बेसिकली हम वही बोलते हैं कि बच्चों दिस इज एनुलिन। अगर यहाँ पे कार्बन एटम 18 होंगे तो 18 बोलेंगे एनुलिन 18, अगर 16 तो 16 बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ एनुलिन्स हैं। यहाँ पे आप देखो बेटा कंजुगेशन तो है, बट कंजुगेशन है, रिंग भी दिख रही है, बट एग्जैक्टली बेंजीन वाला सेक्शन नहीं, ठीक है। तो एनुलिन्स आर द एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजोइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोसाइक्लिक। तो हाइड्रोसाइक्लिक की भी आपकी सब कैटेगरीज होती हैं। हाइड्रोसाइक्लिक को हम कैटेगराइज करते हैं, एक तो आपका होता है वही एलिसाइक्लिक वाला फॉर्म, और सेकेंड आपका जो फॉर्म होता है दिस इज एरोमेटिक। हाइड्रो का मतलब डिफरेंट एटम्स आपको देखने को मिलेंगे, रिंग जो भी होगी ना साइक्लिक होगा हाइड्रोसाइक्लिक में, लेकिन रिंग होगी, लेकिन एलिसाइक्लिक की बात करेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ले सकते हैं कुछ ये वाला, ठीक है। इसका नाम होता है पेंटा हाइड्रोफ्यूरॉन, इस तरीके से, ठीक है, दिस इज दी पेंटा हाइड्रोपायरान, ठीक है। ये आपका हो जाता, देखो ये जो सब कार्बन एटम है 1 2 3 4 5, बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रो एटम आ गया ना, तो ये आपका हाइड्रोसाइक्लिक कैटेगरी में आ गया। तो एरोमेटिक की बात करें, रिंग होगा, जैसे आपका भी पढ़ा था बेटा पायरीडीन एग्जांपल लेते अपन, देखो अंदर तो हर जगह आपको कंजुगेशन मिलेगा, लेकिन जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कंजुगेशन में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ कंजुगेशन ब्लॉक है, ठीक है। तो कंजुगेशन ब्लॉक क्यों है, बिकॉज लोन पेयर, देन आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो उसी एटम पे डबल बॉन्ड है, उसी पे लोन पेयर से, तो लोन पेयर कंजुगेशन में जा ही नहीं सकते हैं एरोमेटिसिटी में। तो इंटरनल कंजुगेशन है, और सारे के सारे एटम क्या है, कार्बन है प्लस एक नाइट्रोजन एटम है, तो हाइड्रोसाइक्लिक तो है, बट कंजुगेशन आपको पूरा मिला है एरोमेटिसिटी। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ एरोमेटिक, हाइड्रोसाइक्लिक का केस आपको मिल जाए। क्लियर हो गया? यस। इसके बाद नेक्स्ट अपन जैसे बात करते हैं बेंजोइड का, जैसे कुछ बात पूछते हैं बेंजोइड में क्या नेफ्थलीन आता है, तो नेफ्थलीन भी इसी का ही केस है। नेफ्थलीन इज ए पार्ट ऑफ बेंजीन, जैसे नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन बेंजीन से मिलता जुलता होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन, ठीक है, PTH, ठीक है, ALANE, ठीक है, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, और ये आपका कौन सा है, बेंजोइड। नॉन बेंजोइड में आपके क्या होंगे, एनुलिन जो होते हैं वो, मतलब सीधा सा है विदाउट एनी बेंजीन रिंग, ठीक है, उसके पास कंजुगेशन होना चाहिए। दीज आर द बेसिक कैटेगरीज। क्लियर हो गई सभी को? चलो अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। yes. देखते हैं बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज द मीन ऑफ एलिफिटिक और ओपन चेन कंपाउंड। एलिफिटिक बोलो या ओपन चेन बोलो, बात दोनों का मतलब एक ही है। क्या होगा? are those compound in which first and last carbon atoms are not connected with each other, ठीक है। ब्रांच हो सकता है, अनब्रांच्ड हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल इन दिस कंपाउंड, मतलब फर्स्ट और लास्ट कंपाउंड अगर मिल जाएंगे तो रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे रिंग नहीं होनी चाहिए, वैसे मतलब यही है, ठीक है। जहाँ पे आपके ब्रांचिंग हो सकती है, ब्रांचिंग नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपके ज्वाइन नहीं होने चाहिए, मतलब रिंग नहीं बननी चाहिए, सिंपल से स्ट्रक्चर आपको दिखनी चाहिए, जैसे आप यहाँ देखो, ये देखो आप ध्यान से, ठीक है।
कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रांचिंग मिल रही है, यहाँ भी ब्रांचिंग मिली है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके एलिफेटिक के होंगे। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर जो बच्चों की कैटेगरी थी आपकी, दिस नेक्स्ट वन इज सैचुरेटेड, नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको इन सच कंपाउंड एडिशन कार्बन एटम अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सैचुरेट का मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसे आपको यहाँ पे जनरल फॉर्मूला आपका होगा CnH2n+2। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैरा बेटा यहाँ से एक वर्ड है पैरम एंड एफिन्स। पैरम एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, पैरम का मतलब होता है लेस। तो जिसकी लेस एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। और पैराफिन्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स में आपका ये एल्केन आ गया। ठीक है, जो भी आपके सिंगल सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स के पास इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, तो इसकी एक्टिविटी बच्चों कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पैराफिन्स, बिकॉज दे आर लेस एक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है सिग्मा से। नेक्स्ट में इज अनसैचुरेटेड। देयर विल बी अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एटम्स। एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे प्रोपीन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन है। जनरल फॉर्मूला आप अगर बात करते हैं CnH2n, या आपके एल्कीन का हो गया, CnH2n-2, या आपके एल्काइन का हो गया। तो एल्कीन और आल्सो कॉल्ड ओलिन्स, ओलिफिन्स इसको बोलते हैं जनरली। ठीक है, एल्कीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब यहाँ पे जो इसकी ओल देखो, ओलिफिन्स में बिकॉज दे आर रिएक्टिव विद हैलोजेंस टू फॉर्म ऑयली सब्सटेंस, जैसे ओलिफिन, ओलियम प्लस फाइंस। तो जो ऑयल का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम ओलिफिन्स बोलते हैं। और एल्कीन्स बच्चों एग्जैक्टली ये आपके जो प्रोसेस है ऑयल का फॉर्मिंग, इसको डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैलोजेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स दीज आर मोर रिएक्टिव। पाई बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी है, जो मोबिलिटी है बच्चों को अधिक होती है सिग्मा से। सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई। ठीक, ओके। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है, तो क्लोज चेन कंपाउंड का क्या होगा कि जो फर्स्ट और लास्ट वाला जो कार्बन एटम होगा वो आपस में अटैच्ड होंगे, रिंग का फॉर्मेशन, जैसे साइक्लोप्रोपेन। मैंने बच्चों बोला नॉर्मल प्रोपेन क्या होगा, ये होगा, दिस इज दी नॉर्मल प्रोपेन। अब बैलेंसी पूरी करनी, टेट्रा बैलेंसी, आप हाइड्रोजन को लिंक कर सकते हो। तो मैं बच्चों बोलूँ कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, मैंने फर्स्ट और थर्ड को अटैच करा दिया, तो ज्वाइन कराए तो ये बनेगा आपका, देख। ठीक है, तो फर्स्ट, अगर फर्स्ट और लास्ट कार्बन अगर आपका अटैच होता है, वैसे रिंग बच्चों ना कम से कम 3 एटम से आपकी फॉर्म होते हैं। ठीक, तो ये फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, होमोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन एटम ही देखने को मिलेंगे, सेम टाइप के एटम्स मिलेंगे, होमो का मतलब सेम। दीज आर द कंपाउंड्स इन व्हिच द कंप्लीट रिंग इज फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एटम। दीज आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, एक एलिसाइक्लिक है, सेकंड इज एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक अगर बच्चों हम बात करते हैं, ठीक है, यस। नेक्स्ट हम अगर एलिसाइक्लिक की बात करते हैं तो दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग द प्रॉपर्टीज लाइक एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक की तरह बिल्कुल होते हैं। ठीक है, दीज में बी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लाइक एलिफेटिक कंपाउंड, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोब्यूटीन है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन से एग्जांपल्स हैं, इसको अपन बोलते हैं एलिसाइक्लिक। तो आप इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन है कुछ इस तरीके से बनेगा, साइक्लोब्यूटेन की बात करोगे तो कुछ ये होगा, साइक्लोहेक्सीन की बात, साइक्लोहेक्सीन भी हो सकता है इसी के अंदर। ठीक है, ये आंसर बन सकता है। तो ये आपके एलिसाइक्लिक के एग्जांपल्स हैं, बहुत बार डिटेक्शन करने को आता है। ठीक है, एलिसाइक्लिक की प्रॉपर्टीज, एलिफेटिक की प्रॉपर्टीज, ये सब पता होना चाहिए, गिवन स्ट्रक्चर पहचानने होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, these compounds consist of at least one benzene ring। ठीक है, that is a 6-membered carb cyclic, ठीक है, ring having alternate single and double bond conjugations को बोलते हैं। these compounds have some fragrant odor। ठीक है, hence called organic। organic की बेटा वर्ड लिया गया है, आपका जो एरोमेटिक वर्ड लिया गया है, एरोमेटिक ग्रीक वर्ड एरोमा, एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल। ठीक है, इसलिए इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो कंजुगेशन इज मस्ट। बाकी एरोमेटिक के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो समझना जरूरी होता है। इसमें हम लोग बात करते हैं कि इट मस्ट बी प्लीनर। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरे बच्चों अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो भी रहा है, अगर वो आपके लॉन पेयर्स या नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, कोई भी एटम अगर sp3 हो भी रहा है, अगर उसका नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर अगर कंजुगेशन में चला जाएगा, अगर ये कंजुगेशन में जा रहे हैं मतलब पाई के साथ या किसी पाई इलेक्ट्रॉन से अगर कंजुगेशन में जा रहे हैं, तो उसका मतलब sp3 कन्वर्टिंग इनटू sp2। तो इसका मतलब वो जो sp3 होगा उसका आंसर sp3 ना होकर वो sp2 होगा, और डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को डिफाइन करेगा। ठीक, ओके, तो sp2 इज द राइट आंसर, दिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, अच्छा, बाकी इसके अंदर जो हम हकर रूल को फॉलो करते हैं वो मैंने बताया था अभी आपको, 4n+2।
या आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपन फॉलो करते हैं जहाँ n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ठीक। और जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों, बेंजीन का है, टोलीन है एंड आपका स्टाइरिन है, ठीक है। तो ऊपर CH के साथ डबल बॉन्ड CH2, बेंजीन जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइरिन। टोलीन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ते हैं तो आपका होता है टोलीन, ठीक। अब आते हैं हाइड्रोसाइक्लिक। इससे कुछ कॉमन से एग्जांपल है, जैसे बच्चों फ्यूरान, वेरी पॉपुलर, थायोफीन। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। रिंग तो होगी बट कार्बन एटम के साथ साथ कुछ अदर एटम भी प्रेजेंट होंगे, तो मोर देन वन। दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग रिंग और रिंग विल्ड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। एक से अधिक टाइप के एटम्स मिलेंगे। जैसे फ्यूरान की बात करते हैं, यहाँ पे लॉन पेयर होगा ऑक्सीजन का, वैलेंसी होती है, सल्फर की भी यही सीन होगा। तो ये आपका थायोफीन है, ये आपका फ्यूरान है, ठीक। इसको ये एज ए सॉल्वेंट हम लोग काम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन्हीं का, ठीक है, ईथर वगैरह के रिएक्शंस लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोसाइक्लिक के बाद कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको समझते हैं। जैसे इसमें बहुत बार क्वेश्चंस बच्चों इस तरीके से भी पूछे गए हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। जैसे बच्चों मैं अगर आपसे बोलूँ कि एरोमेटिक, जैसे मैंने आपको दिया एक स्ट्रक्चर दिया कुछ इस तरीके से, आप जरा बताना, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन है एक लॉन पेयर, ये इस तरीके से। आप मुझे बताओ कि ये जो स्ट्रक्चर गिवन है एग्जैक्टली, ठीक है, ये कैसा है। तो बोलोगे कि भाई लॉन पेयर के साथ है, देन लॉन पेयर यहाँ पे है, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल डबल बॉन्ड, देन सिंगल लॉन पेयर। तो मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एरोमेटिसिटी तो मिल रही है, कंजुगेशन तो एरोमेटिक कंपाउंड्स है। बट एरोमेटिक में क्या होमोसाइक्लिक नहीं, इट इज हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो अगर मैं इसका पूरा नाम बोलूं तो दिस इज द एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसका नाम होता है बच्चों पाइरोल। प्लीज ध्यान दो, दिस इज कॉल्ड पाइरोल, ठीक है। पाइरोल का आपका यही बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको अपन एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। डबल बॉन्ड डबल, यहाँ पे लॉन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज द पाइरोल। तो नाम ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ थायोफीन क्या होगा, तो थायोफीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सल्फर वहां पे आपको मिलेगा, ये भी हाइड्रोसाइक्लिक वाला केस होता है, हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये होता है आपका थायोफीन। थायोफीन बहुत बड़े के नाम लिखे होते हैं ना, ये कॉमन है और आपको सेलेक्ट आपको पहचानना होता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ फ्यूरान, तो व्हाट इज फ्यूरान। फ्यूरान कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, यहाँ सल्फर लगा था थायोफीन में, थायो का अंदर सल्फर होता है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ ऑक्सीजन इस तरीके से, बाकी आपके यहाँ पे लॉन पेयर। इसमें क्या होगा आपका, ये जो फ्यूरान एग्जैक्टली है, ठीक है, दिस इज दी फ्यूरान। इस फ्यूरान के अंदर जो ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर्स हैं, उसमें सिर्फ एक लॉन पेयर क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, एक होगा आपका डी लोकलाइज्ड। मतलब एक ही लोन पेयर आप कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब बाकी हमने पाईडी तो डिस्कस किया था। नेक्स्ट अगर मैं देता हूँ आपको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब कुछ ये होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका साइक्लिक ईथर होता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ईथर। और साइक्लिक ईथर में जो ऑक्सीजन ऊपर, इसको इपॉक्सी बोलते हैं, बहुत बार इपॉक्सी इथेन करके बोलते हैं, दो कार्बन यहाँ पे है ना, तो दिस इज कॉल्ड इपॉक्सी इथेन। इप का मतलब होता है ऊपर, ऑक्सीजन ऊपर है दोनों कार्बन से, इपॉक्सी बहुत बार इसका नाम बेटा सिंपल, इसकी अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। प्लीज ध्यान रखो ऑक्सीजन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है। और ये जो ऑक्सीजन मैंने देखा है जैसे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रो एटम आपको दिख रहा है भाई, दो कार्बन एक ऑक्सीजन दिख रहा है, डिफरेंट एटम में एक से अधिक टाइप की, ठीक है, एरोमेटिसिटी नहीं है, तो दिस इज बेसिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सिंपल सा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर दूं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, एक लॉन पेयर होगा, बाकी आपके यहाँ दो हेड, इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एजिरेन। इनको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एजिरेन। लास्ट में ये नहीं है ना, मतलब ये सिंगल सारे सैचुरेशन है, दिस इज एजिरेन, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे टीएचएफ क्या है, बेसिकली टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, लास्ट में ए नहीं आ रहा है, एन आ रहा है, मतलब क्या है टीएचएफ, कुछ ऐसा होगा, 5 एटम्स का रिंग होता है बट हाइड्रोसाइक्लिक होता है, ऑक्सीजन आपको प्रेजेंट होगा, कोई भी एरोमेटिसिटी कंजुगेशन नहीं होगा। फ्यूरान अलग है, फ्यूरान मैंने दिस इज टीएचएफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, मैं सिर्फ फ्यूरान बोलूंगा तो फ्यूरान आपका यहीं से बनता है, वो कुछ उसमें कंजुगेशन होगा। क्या होगा, यहाँ पे जो बेटा हाइड्रोजन होंगे वो आपके यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ये एच यहाँ से बाहर निकालो, ये वाला एच यहाँ से बाहर निकालो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी ये ऑक्सीजन और कंजुगेशन आपको मिल जाएगा। ये आपका फ्यूरान है, और ऊपर वाला जो आपका है सैचुरेटेड वाला, ये आपका टीएचएफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, नीचे वाला आपका फ्यूरान है, ये ध्यान रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट।
अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ एजुलिन, इसका भी नाम बहुत बार डिस्कस किया गया है कि भाई एजुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से रिंग मिलेगी लाइक दिस, और यहाँ बच्चों कुछ ये आपका ई अटैचमेंट होगा। डबल बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे होगा। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है दिस इज एजुलिन, ये जो करेक्ट दिस इज एजुलिन, ठीक है, AZULEN एजुलिन। मैं अगर बोलूँ यहाँ पे एक और आता है आपका प्रोपीन, TROPENE। प्रोपीन की अगर बात करता हूँ तो ये कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट कुछ ये, इसके बाद यहाँ, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे पाई पाई एंड पाई, ये आपका है प्रोपीन, ठीक है। बाकी एक और आता है, जैसे अगर मैं बोलूँ साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटाइन, ठीक है। तो वो उसमें आपको क्या पॉजिटिव चार्ज मिलेगा सिर्फ, और बाकी आपको जो एटम्स हैं वो आपके हेप्टा का मतलब 7 एटम्स हैं, कार्बन एटम, तो 7 हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाना जरूरी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आप, तो ये जो आपका जो है दिस इज कॉल्ड साइक्लो हेप्टा ट्राई, 3 आपके डबल बॉन्ड है ना, तो ट्राई इन हो जाएगा, यानी में से ई निकल जाएगा, बाई जुड़ जाएगा फ्री वैलेंसी की वजह से, लास्ट में पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज कैटाइन। तो साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटाइन इसको बोलते हैं। तो नाम लिखे होते हैं बहुत बार, आपको ध्यान रखना। जैसे नेफ्थलीन में तो 2 आपके बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं। एंथ्रासीन अगर आता है, जैसे अगर एंथ्रासीन का नाम बहुत बार लिखा जाता है, तो एंथ्रासीन में आपके 3 आपके बेंजीन रिंग होते हैं, 1, यहाँ पे 2 और ये 3, दिस इज एंथ्रासीन। अगर फिनोल्फिन वाला केस आता है, ये एंथ्रासीन हो गया। अगर यहाँ पे केस अगर पूछता है लाइक फिनान्थ्रीन, THRENE, फिनान्थ्रीन अगर पूछता है, तो वो आपका क्या होगा, वो भी 3 बेंजीन रिंग का होता है, वहां भी आपको एरोमेटिसिटी मिलती है कुछ इस तरीके से। और एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड फिनान्थ्रीन केस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आप एग्जांपल थे जो आपको यहाँ समझ में आए। अब बच्चों बात करते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज। यस, तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे जो होमोलोगस सीरीज बेसिकली है, ठीक है। देखो होमो का मतलब बच्चों होता है सेम, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स का ऐसा अरेंजमेंट जो बच्चों सेम फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हो, जिनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। और जहां पे आपका जो डिफरेंस हो फर्स्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, एडिशेंट अगर आप ग्रुप की बात करो एक कंपाउंड के दूसरे कंपाउंड के साथ, तो वहां पे आपको CH2 का डिफरेंस मिले, मिथाइलिन का, ठीक है, या फिर बोलो 14 AMU का आपको डिफरेंस मिले एटॉमिक मास यूनिट का। तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। A series of organic compounds in which all the members can be represented by one general formula, ठीक है, इस टर्म जेट होमोलोगस सीरीज एंड द मेंबर्स आर टर्म्ड एज होमोलोगस। जैसे बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ऑल होमोलोगस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन जनरल फार्मूला, सबका फॉर्मूला सेम मतलब होने का मतलब है इनकी सेम फैमिली। भाई सेम अगर आपका जनरल फार्मूला होगा तो वो कहीं ना कहीं सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। मैं बोलूंगा बच्चों एल्केन का है CnH2n+2, सारे के सारे का CnH2n+2 होगा, तो सेम फैमिली के एलिमेंट्स है। सेकंड पॉइंट, टू कॉन्स्टिट्यूटिव होमोलोगस डिफर्ड बाय CH2। जैसे बोलूं मैं कि फर्स्ट कंपाउंड है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है, एंड आपकी अप टू इंफिनिटी, तो फर्स्ट और 2 के अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिफरेंस, वो आपका CH2 का आना चाहिए। मैं सेकंड थर्ड का चेक करूं तो CH2 डिफरेंस आना चाहिए, थर्ड 4 का चेक करूं CH2 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 के साथ 5 को चेक करो तो CH2 मिल जाए, वो बोलो कि 2 5 होमोलोगस है, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कंटीन्यूअस कॉन्स्टिट्यूटिव देखना पड़ेगा। 2 होमोलोग 14, 14 का मतलब कार्बन एटॉमिक मास 12 होता है, 2 हाइड्रोजन है CH2 में, तो आपका 14 हो जाएगा। ऑल होमोलोगस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम कॉमन मेथड बिकॉज़ सेम फैमिली से हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट, बिकॉज़ CH2 का इंक्रीमेंट होगा, 14 AMU का इंक्रीमेंट होगा, तो मॉलिक्यूलर मास 14 AMU से बढ़ेगा, तो बढ़ने का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी डेफिनेटली चेंज होगी, बट ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे एल्केन लिया मैंने, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, कॉन्स्टिट्यूटिव है। अब चेक करो इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस आपको मिलेगा, इन दोनों के चेक करो तो भी CH2 डिफरेंस मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मीथेन प्रोपेन, ये गलत आंसर होगा कि मीथेन और प्रोपेन क्या आपके होमोलोगस होंगे, बट होंगे होमोलोगस, लेकिन आपका वो क्या होगा,
एथेन के बाद वाला सेक्शन एथेन के साथ वो होमोलोगस को फॉलो करेगा, बिकॉज डिफरेंस आपका CH2 का होना चाहिए, एक सीरीज आपको दिखनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है होमोलोगस सीरीज फिनिश। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं पूछूं कि प्रीसीडिंग बताओ, एथेन का प्रीसीडिंग होमोलोगी कौन होगा, तो आंसर होगा प्रीसीडिंग पहले वाला तो मीथेन होगा। मैं बोलूं एथेन का आपका नेक्स्ट कौन होगा, सक्सीडिंग कौन होगा, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, प्रोपेन होगा। ठीक है, तो प्रीसीडिंग सक्सीडिंग ये से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं जो सिंपल होते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में बच्चों हम लोग बेसिक जो डिस्कशन करेंगे, तीन टाइप के सिस्टम्स के ऊपर फोकस करेंगे, कॉमन नेम या फिर ट्रिबल नेम बोलो, ड्राइव्ड नेम और आयोपेक सिस्टम, इसको हम जेनेवा सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इट इज मॉडर्न सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री, उन लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग।